महानगर के डिविनिटी पैवेलियन हॉल में रविवार को पूरे धूमधाम से श्री श्री बरजी दादी का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री शक्ति गोयनका ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री श्री बालाजी सेवा समिति और समस्त गोयनका परिवार का सहयोग रहा। कार्यक्रम में अजमेर के तेजस राणा ने मंगल पाठ किया और इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। समारोह में महिला शक्ति की भागीदारी उल्लेखनीय रही। दादी के भक्तों पर सारी मातृशक्ति भाव विभोर हो उठी। इसके संयुक्त संयोजक रहे संजय गोयनका, इंदु गोयनका तथा पवन गोयनका और शीला गोयनका। समारोह में राज्य के दमकल मंत्री सुजीत बोस ने भी शिरकत की और उन्हें गिरधारी लाल गोयनका ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सुजीत बोस ने कहा कि मुझे इस आयोजन में शिरकत कर खुशी हो रही है। गोयनका जी का परिवार के साथ बहुत रिलेशन है और अच्छा लगता है। ये इलाका में ये जो काम करता है, कुछ दिन पहले और एक बड़ा अनुष्ठान और सुशील बाबू लोग को ভালো লাগে। আমি ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করি, রেসপেক্ট করি, সম্মান করি। কারণ সারা যাওয়া বাকি আছে। युवा शक्ति से बात करते हुए सुशील गोयनका ने कहा कि इस आयोजन का मकसद है संपूर्ण गोयनका समाज को एक मंच पर लाना और एक सूत्र में जोड़ना। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए बाहर से करीब 150 गोयनका बंधु आए हैं और यही दादी की शक्ति की प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि दुबई, हांगकांग, जापान और सिंगापुर से भी गोयनका बंधु आकर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। दादी के उत्सव के बहाने हम अपने गोयनका बंधुओं से संपर्कों का जैसे नवीनीकरण करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दादी की कृपा है कि आज मौसम इतना अच्छा हो गया है। सुधांशु जी, आपने बहुत सही बात कही और मेरी आधी बातों का जवाब तो आपने दे दिया कि सारे परिवार से मिलने का बहाना है। दादी का उत्सव माने हम एक साथ रहें, गोयनका माने ही हम एक साथ, एक बंधन, एक ग्रुप, एक परिवार। और हम इस तरह के बहाने खोजते रहते हैं। भादी अमावस्या में फतेहपुर में, अभी कुछ दिन पहले हम बम्बई में मिले थे। आज भी मैं आपको ये बता दूं, करीबन बाहर से 175 लोग आए हैं। देखिए कि इस तरह के आयोजन में इतने लोगों को जमा होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सब में एक लगन है, चाव है। बराबर आते हैं, जैसे दुबई, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, सारे लोग हम लोगों से जुड़े हैं और वो बराबर आते हैं हम लोगों के हर कार्यक्रम में। सुधांशु, आप समझिए, एक बात सुनिए, दादी की कृपा। आयोजन किसका? गोयनका परिवार का नहीं, दादी का। दादी ने देखिए मौसम कितना हरा भरा कर दिया, तो उसकी कृपा है। मैं नमन करता हूँ। इस अवसर पर गिरधारी लाल गोयनका ने युवा शक्ति से बातचीत करते हुए कहा कि दादी जी का जन्मोत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं और इसका मकसद है गोयनका बंधुओं को एक सूत्र में पिरोना। उन्होंने कहा कि विदेश में जो भी गोयनका बंधु हैं उनको एक मंच पर लाना इस कार्यक्रम की प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि हम लोग हर साल इसका धूमधाम से आयोजन करते हैं। दादी जी का आज 456वां जन्मोत्सव है। इसको हम लोग वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारा असली मकसद देश विदेश में जितने भी गोयनका भाई हैं उन्हें एक सूत्र में बांधना और दादी जी की आराधना करके उन सबका आशीर्वाद दिलाना। इस अवसर पर संजय गोयनका ने कहा कि गोयनका बंधु एकता के सूत्र में बंधे रहें और एक दूसरे के दुख सुख के साथी बने, यही यह आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। ये सब कार्यक्रम हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हम लोग सब गोयनका भाई समाज में जुड़े रहे, आपस में एक दूसरे का जानकारी रहे, किसी का दुख सुख हो तो हम लोग उसमें, जिससे कि वो लोग को हम लोग भी सब तरफ से हेल्प कर पाए। और आगे में जो नया पीढ़ी आएगा वो लोग भी, नहीं तो संस्कार वैसा नहीं पड़ेगा तो वो लोग भी जुड़े नहीं रहेंगे ना। तो सबको हम लोग को आगे तक आपस में हम लोग सब जुड़े रहें और हम लोग हर एक साल इसलिए मनाते हैं। अप्रैल महीना में वार्षिकोत्सव बरजी दादी का जन्मोत्सव मनाते हैं। दादी जी के भव्य जन्मोत्सव के पीछे भक्ति भावना तो है ही, हम इसे इतने बड़े पैमाने पर गोयनका बंधुओं के बीच एकता का संदेश देने के लिए भी मनाते हैं। इस मौके पर युवा शक्ति से बातचीत करते हुए अशोक गोयनका ने बताया कि दादी जी के इस आयोजन से
हमें अपने पूरे गोयनका परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए शक्ति मिलती है। इस आयोजन से सारे विश्व के गोयनका परिवार एक सूत्र में बंध जाते हैं और यही इसकी महत्ता है। बहुत बड़ा आयोजन है, ये हर साल हम करते हैं। दादी जी का जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, इसमें सारे भारतवर्ष के गोयनका आते हैं। ये हमें एक सबको जोड़ के रखने की शक्ति है। हम सब गोयनका जुड़े रहते हैं, सारे विश्व के गोयनका को। मौके पर प्रहलाद राय गोयनका ने युवा शक्ति से कहा कि दादी जी गोयनका परिवार की कुल देवी हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के गोयनका परिवारों को एक मंच पर लाना ही इसका मकसद है। असल में ये हम लोग गोयनका परिवार की कुल देवी हैं। इसमें जीजा जी लगभग 800 साल का विजय दादी का जन्मदिन एक परिवार का प्रोग्राम इनको हम लोग सती मानते हैं। जो सबकी रक्षा इनको सब का दो लगता है। एक तो ये हम लोग अपने परिवार के नीचे होते हैं जो साल में कहीं का का मौका नहीं मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा महत्व। समारोह में सुशील गोयनका, गिरधारी लाल गोयनका, संजय गोयनका, पवन गोयनका, इंदिरा गोयनका, सज्जन गोयनका, प्रहलाद राय गोयनका और अशोक गोयनका के अलावा विनोद गोयनका, नवरत्न गोयनका, इंदु गोयनका, शीला गोयनका, राज गोयनका, नीलिमा गोयनका, शोभा गोयनका, बनवारी लाल चौधरी और लक्ष्मण अग्रवाल ने भी शिरकत की। उल्लेखनीय है कि महासती अनुसुईया ने अपने सती बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नन्हे बालकों में परिणत कर दिया था। सती तेज के आगे विधि को अपना विधान बदलना पड़ा था। सती सावित्री ने यमराज के चंगुल से अपने पति सत्यवान को छुड़ाया था। सती सुलोचना ने सतीत्व बल से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सभा में मेघनाथ के शीश को पुनर्जीवित किया था। इसी प्रकार सती महादेई, सती मदारसा आदि के अनेक उदाहरण हैं। ऐसे ही हमारे गोयनका वंश में वीरा व वर्जी नाम की 2 सतियां हुई हैं, जिन्हें हम कुल देवी के रूप में पूजते हैं। वर्जी दादी अपनी ज्येष्ठी को पुजवाती हैं, इसलिए श्री वर्जी दादी के मंड में 2 दादियों के चित्र अंकित हैं। श्री वीरा वर्जी सती दादी के जन्मोत्सव पर प्रत्येक अमावस्या पर कीर्तन और प्रत्येक भादो अमावस्या को अपना ट्रस्ट फतेहपुर शेखावटी में मेले का विशेष आयोजन करता है। स्वर्गीय पूज्य श्री नागरमल जी गोयनका ने संबत 1997 में इस प्रसंग में दादी जी के विषय में कुछ प्राचीन बातों का उल्लेख किया है। गोयनका जाति में 2 कुल देवियां पूजी जाती हैं। एक हैं श्री वीरा दादी और दूसरी हैं बरजी दादी। भक्तगण दूर दूर से दादी के दर्शनार्थ फतेहपुर आते हैं। इसमें श्री वीरा दादी बहुत प्राचीन हैं। सुनने में आता है कि हमारे पूर्वज बापुरा ग्राम हिसार से 15 किलोमीटर दूर से फतेहपुर आए। तब बापुरा से वीरा दादी के मंड से एक ईंट लाकर फतेहपुर में मंड बनवाए गए थे। गोयनका कुल में बरजी दादी का जो चढ़ावा होता है वह बहन बेटियों को मिलता है और श्री वीरा दादी का चढ़ावा ब्राह्मणियां लेती हैं। श्री वीरा दादी के पहले वाले मंड की निगरानी के लिए एक आदमी बापुरा भेजा गया, लेकिन वहां कोई मंड नहीं मिला। श्री वर्जी दादी गोयनका जी के पुत्र पूज्य नंदराम जी के साथ फतेहपुर में सती हुई थी और वे लालचंद जी बाजोरिया की पुत्री थी। इस तरह गोयनका बंधुओं के लिए दोनों दादियां परम पूज्य हैं। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।